हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में, जिसके अंदर से अपन पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर से लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था होम टैब के बारे में। आज बात करते हैं तीसरी टैब आती है, जिसका नाम आ जाता है साथियों इंसर्ट टैब आता है। क्या नाम आ जाता है? इंसर्ट टैब नाम आता है। इंसर्ट टैब के बारे में बात करें तो इंसर्ट टैब के अंदर से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करें ना साथियों, तो आपको अल्ट प्लस का एन इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। कौन सी है? अल्ट प्लस एन याद रखनी है। ठीक है। दूसरा बात करें, अगर इंसर्ट टैब तो दे रखी है, अगर इंसर्ट मेन्यू बात की जाए, मेन्यू, तो मेन्यू में क्या लिखोगे? यहाँ पर बात करेंगे अल्ट प्लस का आई का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? अल्ट प्लस आई का यूज़ करोगे। इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब बात करें तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं। इसका उपयोग बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लिख सकते हो उपयोग। जब उपयोग की बात होती है तो क्या लिखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में क्या करने के लिए साथियों? इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बात करें जो इंसर्ट टैब होता है ना, इसमें जो ग्रुप की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो बात करते हैं। ग्रुप की संख्या आपको 7 देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर से कौन कौन से ग्रुप होते हैं उन देखते हैं। तो साथियों, इनके जो 7 ग्रुप होते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है ना, उसको बोलते हैं अपन पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें साथियों, तो दूसरा जो होता है उसको टेबल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेबल्स बोला जाता है। तीसरा बात करें तो साथियों उसको बोला जाता है इलुस्ट्रेशन। क्या बोला जाता है? इलुस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इलुस्ट्रेशंस। और चौथा बात करें तो कौन सा जाता है? लिंक्स हो जाता है। क्या होता है? लिंक्स हो गया। पांचवा बात करते हैं साथियों, तो पांचवा कौन सा हो जाता है? पांचवा जाता है जो हेडर और फुटर होते हैं ना, उनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हेडर्स एंड फुटर। ठीक है, 5 हो गए। छठा बात करते हैं। छठा कौन सा जाता है साथियों? छठा जाता है टेक्स्ट। कौन सा आता है? टेक्स्ट आ जाता है। और जो सातवां आ जाता है ना साथियों, उसको बोला जाता है सिंबल। क्या बोला जाता है? सिंबल्स बोला जाता है। ये 7 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे इंसर्ट ग्रुप के अंदर से। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर आपको समझ में आ चुका कि किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? पेज के बारे में। तो हेडिंग डालो आप यहाँ पर, पेज। देखो, पेज के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसके अंदर से बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला होता है कवर पेज होता है। कौन सा होता है? कवर पेज होता है। कवर पेज होता है, उसको मैन पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैन पेज बोला जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों जाता है ब्लैंक पेज। कौन सा होता है? ब्लैंक पेज होता है। तीसरा बात करें साथियों तो कौन सा लिख सकते हो आप? पेज ब्रेक। एक पेज ब्रेक होता है, वो क्या होता है देखते हैं अपन। देखो, पेज ब्रेक। इस पेज ब्रेक के अंदर से क्या होता है, जो कर्सर होता है उस कर्सर की पोजीशन से नए पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नया पेज बनाने के लिए, नया पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछ सकता है, तो इसकी शॉर्टकट की कौन सी याद रखोगे? कंट्रोल प्लस का इंटर आपको याद रखना है। कौन सी? कंट्रोल प्लस इंटर का यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, कौन सा नाम आ जाता है? टेबल्स। किसके बारे में बात करेंगे अपन? टेबल्स। मैन रूप से बात करें तो टेबल्स क्या होता है? टेबल्स रो और कॉलम का समूह होती हैं। क्या होती हैं? याद रख सकते हो आप यहाँ पर, रो और कॉलम, रो और कॉलम, कॉलम्स का समूह होती है। ठीक है।
इतना सा थोड़ा सा याद रखना। अब देखो किस प्रकार से किसको रो बोला जाता है, किसको कॉलम बोला जाता है। आपके पास में एक मैं टेबल बनाता हूँ। ये टेबल बन गई। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये 2-4 लाइनें खींच दी। ठीक है, इसको बोला जाता है साथियों रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। और इस ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? कॉलम मन बोला जाता है। इतना याद रखना। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट की जब अगर चर्चा होती है तो क्या होता है, देखो आपको रो देखने को मिलेंगे 2 और कॉलम आपको देखने को मिलेंगे साथियों कितने? कॉलम मिलेंगे आपको 5। ये बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाय डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें, अगर कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर से मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, कितने रो हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कॉलम के बारे में। ठीक है, कॉलम के बारे में जब जिक्र होता है ना साथियों, यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके बारे में, कॉलम के बारे में। कॉलम की जो मिनिमम संख्या होती है वो 1 आपको देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम बात करें साथियों कितनी है? 63 आपको याद रखनी है। उसी प्रकार से अपन बात करें रो के बारे में, तो रो के अंदर से मिनिमम 1 आपको देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम बात करें तो कितने जाती है साथियों? 32,767 आती है। ये थोड़ा सा डाटा याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लिखते हैं अपन किसके बारे में? इलस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे अपन? इलस्ट्रेशन के बारे में। देखो कुछ टर्म हैं आपको इंग्लिश में ही याद करनी ज़्यादा बेटर रहती हैं। वैसे अगर हिंदी में पढ़ने लग जाओगे तो कुछ कंप्यूटर की टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनको आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इस इलस्ट्रेशन के अंदर से आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी? पहला तो आ जाता है पिक्चर। कौन सा आता है? पिक्चर आता है। दूसरा बात करें तो आ जाता है क्लिप आर्ट। कौन सा आता है साथियों? क्लिप आर्ट आ जाता है। क्लिप आर्ट होता है क्या कि जो पहले से बनी हुई इमेज होती है ना, उसको इंसर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। 2 हो गए क्या? तीसरा बात कर लेते हैं फिर। तीसरा कौन सा लिखोगे? शेप्स बोल सकते हैं इसको, शेप्स आ गया। चौथा बात करें तो साथियों स्मार्ट आर्ट अपन बोलते हैं उसको, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, और जो पांचवा बात करें हो जाता है चार्ट। चार्ट क्या होता है कि जो डेटा होता है उस डेटा को ग्राफिकली बताने के लिए इसका यूज होता है। 5 हो गए। छठा और लिख लो फिर, नाम आ जाता है उसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इलस्ट्रेशन के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें तो एक चीज़ आपने देखी, कौन सी चीज़ साथियों? यहाँ पर चार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट ये होता है कि पहले से जो बनी हुई इमेज होती है उस इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। चार्ट के बारे में बात करें तो जो चार्ट होता है इसको 11 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ट। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है साथियों, ये याद रखना। अब वो कौन कौन सा होता है 11 प्रकार, वो भी लिखते हैं अपन। देखो ये आपसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप याद रख सकते हो, जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक चार्ट, बबल चार्ट, रेडर चार्ट, स्केलेट चार्ट, लाइन चार्ट और सरफेस चार्ट। ये सारे करीबन लगभग 11 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों लिंक्स ग्रुप के बारे में। चौथा जाता है साथियों, कौन सा आता है? लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप में होता क्या चीज़ है उसी के बारे में बात करें तो किसी भी वेब पेज का लिंक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हो आप वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो थोड़ा सा याद रखना। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+ का के इसका यूज़ किया जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि लिंक्स ग्रुप की जो बनाने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+ के का यूज होता है। अब बात करते हैं साथियों पांचवा जो नाम आ जाता है ना, हेडर एंड फुटर। क्या बात करेंगे अपन? हेडर और फुटर्स के बारे में। हेडर्स एंड फुटर। ये हेडर और फुटर्स ग्रुप क्या होता है कि जो हेडर और फुटर आपने देखा होगा कि किसी भी पेज के अंदर नंबर डले होते हैं, ऊपर या फिर नीचे होते हैं, उसको क्या कहता है? हेडर और फुटर कहा जाता है। ठीक है, 5 हो गए। या फिर बोल सकते हो कि पेज नंबर डालने के लिए यूज किया
जाता है। किसका? फुटर और हेडर का प्रयोग होता है। छठा बात करते हैं साथियों, नाम लिखते हैं छठे का, टेक्स्ट ग्रुप। कौन सा जाता है? टेक्स्ट ग्रुप आ जाता है। अब इसके बारे में बात करें ना साथियों, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। कौन सा मिलेगा? टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। और दूसरा बात करें साथियों, जाता है जिसको बोला जाता है क्विक पार्ट बोला जाता है। क्या बोला सकते हैं अपन? क्विक पार्ट। ये भी आपका टेक्स्ट में रहता है। दो हो गए। तीसरा बात करते हैं, एक का नाम आ जाता है वर्ड आर्ट। ये भी इसमें होता है। वर्ड आर्ट के बारे में बात करें तो एक होता है ड्रॉप कैप। कैप होता है, क्या होता है साथियों? ड्रॉप कैप होता है। ये भी इसी का भाग हो जाता है। ड्रॉप कैप के बारे में बात करें तो एक और लिख सकते हैं अपन, सिग्नेचर लाइन। कौन सा होता है? सिग्नेचर लाइन। ये भी इसमें होता है। सिग्नेचर लाइन के बाद में डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ये भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और एक और देख लो फिर सातवां, जिसको बोला जाता है अपन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये सारे के सारे क्या हैं? टेक्स्ट ग्रुप के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं साथियों। अब इनको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, किस प्रकार से क्या क्या काम आता है, वो सारी चीज़ अपन देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालो, किसका? टेक्स्ट बॉक्स का। किसका बात करेंगे अपन? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होता क्या चीज़ है कि इसका जो उपयोग होता है ना, वो प्री फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप फॉर्म भरते हो, ये आपके पास में फॉर्म का फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्म के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो एक आ जाता है स्टूडेंट नेम आता है। स्टूडेंट नेम के आगे एक ऐसा सा कॉलम बना रहता है। ठीक है, और बाद में इधर आ जाता है फादर्स नेम आ जाता है। क्या नाम आ जाता है? फादर्स नेम आ जाता है। इसके सामने एक बॉक्स बना रहता है। ये क्या होता है साथियों? इसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोला जाता है इसको? टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा जाता है? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या चीज़ होती है? जो भी आप चीज़ लिख रहे हो उसको डेकोरेटिव वर्ड के रूप में बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने क्या किया, मेरा नाम लिख दिया, जैसे मैंने ये लिखा दीपक। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है? डेकोरेटिव के अंदर से बनाना है। तो डेकोरेटिव के अंदर से क्या करोगे? यहाँ पर अपन इसको कर सकते हैं, जैसे इसको अपन कर्व टाइप में लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे DEEPAK। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं? वर्ड आर्ट के अंदर से इसका शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं साथियों, कौन सा? एक बच गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? इसका जो उपयोग होता है ना, पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हो, पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए यूज होता है। आप कभी कभार क्या करते हो, कोई बढ़िया स्टैंडर्ड की बुक पढ़ते हो या फिर अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश का, उसके अंदर से एक नाम लिखा रहता है। जैसे एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, दूसरी और तीसरी। यहाँ पर एक मैंने नाम लिख दिया। जैसे कुछ भी लिखा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है? बड़ा सा अक्षर, जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, वही ड्रॉप कैप होता है। जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ यहाँ पर, किस प्रकार से लिखता हूँ? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा साथियों डी, ये डी लिख दिया। ठीक है, और बाद में यहाँ पर DEEPAK लिखा। इस प्रकार से ये जो चीज़ है ना, पहले वाली ये जो चीज़ लिखी है, ये आपके द्वारा क्या गई? इसको ड्रॉप कैप कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप की जो साइज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 3 लाइन होती है। कितनी होती है साथियों? 3 लाइनों को कवर किया गया है, एक, दूसरी और तीसरी। ठीक है, साइज याद रख सकते हो इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्रॉप कैप भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, एक और नाम आ जाता है साथियों किसका? सिग्नेचर लाइन का। क्या नाम आ जाता है? सिग्नेचर लाइन। और सिग्नेचर लाइन होती क्या है? देखो साथियों कि सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने क्या किया साथियों, यहाँ पर लिखा गया जैसे RPSC जंक्शन लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर RPSC जंक्शन लिख रखा है। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से लाइन खींच दी जाती है और यहाँ पर जैसे मेरे सिग्नेचर हो गए। ठीक है, ये सिग्नेचर हो गए। यहाँ पर जो चीज़ है ना साथियों, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है
सिग्नेचर लाइन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? सिग्नेचर लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिग्नेचर लाइन भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, जिसको बोल सकते हैं अपन क्विक पार्ट। क्या बोल सकते हैं? क्विक पार्ट। क्विक पार्ट होता क्या है साथियों? इसके अंदर से क्विक पार्ट टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए होता है। इसके अंदर से क्या होता है कि कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल होते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में क्या होता है, एक मोबाइल फ़ोन में रहता है और मोबाइल फ़ोन में कुछ मैसेजेस होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। और वो जैसे अपने पास में से जैसे आई एम बिजी राइट नाउ वगैरह वगैरह फलान दिखर चीज़ें लिखी रहती हैं, उनको अपन जैसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके पास में सेंड हो जाता है। वैसा सा काम इसके अंदर से होता है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्विक पार्ट के अंदर से शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें करंट जो डेट है उसको आपको इंसर्ट करवाना है करंट डेट के लिए। करंट डेट की जो शॉर्टकट की होती है वो याद रखना, अल्ट प्लस का शिफ्ट प्लस का क्या होती है, डी होती है। दूसरा बात करें अगर करंट टाइम को बताना है, टाइम के लिए क्या करोगे, अल्ट प्लस का शिफ्ट प्लस का टी दबाना है। इसका यूज़ कर कर आप इनका यूज़ कर सकते हो। पहले वाला क्या बताएगा, डेट को बताएगा डी, और ये वाला टाइम को बताएगा। अब अगर इनका फॉर्मेट अगर बात करें, फॉर्मेट किस प्रकार से फॉर्मेट होता है वो कभी कभार पूछ लेता है, वो थोड़ा सा याद रखना। अगर जो डेट का जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करते हैं तो डेट का जो फॉर्मेट होता है महीना, फिर महीने के बाद में दिन, और दिन के बाद में ईयर होता है। ठीक है, ये क्या था साथियों, ये पुराना वर्जन था, पुराने में यूज होता था। अभी वर्तमान में अगर बात करें ना साथियों तो क्या आता है, डी आता है, एम आता है, और साथ में वाई आता है। ये किस में है, ये नया फॉर्मेट है किसका, डेट का। अगर बात करें टाइम के बारे में तो टाइम की जब जिक्र होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एच के साथ में मिनट आ गई, और मिनट के बाद में सेकंड आ जाती है। ठीक है, ये पुराना वर्जन था, पुराने के अंदर से शो होता था। अभी वर्तमान में बात करें ना साथियों तो वर्तमान में कितना हो रखा है, 11:22 PM हो रखा है। कितना हो रखा है, 11:22 PM हो रखा है। इस प्रकार से ये न्यू फॉर्मेट में आ जाता है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट के बारे में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है साथियों, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक आपको देखने को मिलेगा OLE की फुल फॉर्म देखने को मिल जाती है। OLE की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग, इसको सिम्बलिंग कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। देखो ये OLE की फुल फॉर्म बताई थी ना मैंने, ई की आ जाते हैं, एम्बलिंग इसको कहा जाता है। लिख सकते हो आप, दोबारा से लिख लो इसको कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बलिंग इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एम्बेडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा और लास्ट जो आ जाता है साथियों, कौन सा, सिंबल वाला, सिंबल्स ग्रुप। सिंबल्स ग्रुप के बारे में जब चर्चा होती है तो इसके अंदर से क्या होता है कि जिसमें से गणितीय फॉर्मूला और स्पेसिफिक सिंबल का इंसर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आपके पास में किसी भी इक्वेशन के अंदर से इस प्रकार सा आपके पास में देखा होगा, ऐसा सिंबल आपको इंसर्ट करवाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस का इजिकल टू, इस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें जैसे जो सिंबल होते हैं, एक तो ये तो इक्वेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, इक्वेशन के लिए। अगर आपके लिए सिंबल के लिए बात होती है, ठीक है, सिंबल किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे आपके पास में नहीं देखने को मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इस प्रकार से जाता है, या फिर इस प्रकार से जाता है, या फिर इस प्रकार से जाता है। इनका प्रयोग करने के लिए इस सिंबल ग्रुप का यूज़ किया जाता है। और साथियों इसी के साथ में ये जो टेब है, इंसर्ट टेब है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।